आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। पधारो सा, प्रवेश कर रहे हैं आप, प्रवेश कर गए, प्रवेश कर पधारो सा। अरे तो मंगलवार का दिन है तो इंटरेस्टिंग सेशन पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। कल मैं सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे वो हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन ने हाईलाइट कर दिया कि एक्सपायरी वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। उठापटक थी, टसल था तगड़ा बुल्स बियर्स के बीच में, और फाइनली डायरेक्शन की तलाश में दिखा बाजार दिन भर। आज के लिए संकेत जो है यूएस के मिक्स ट्रेड हुआ, तो जैसा ग्लोबली ऐसे ही हो रहा है। मेरे ख्याल से इस समय इवेंट्स का अभाव है, बड़े ट्रिगर्स का अभाव है, तो इसीलिए वो टसल नजर आ रही है। तो यूएस में अगर आप देखते तो नैस्डैक, S&P इन रेड, यूएस दिखाइए क्या दिखा, हाँ अच्छा उधर कुछ और दिख रहा था। नैस्डैक S&P लाल में थे, डाउ हरे निशान में देखने को मिला, पर आज सुबह फिर डाउ फ्यूचर्स थोड़े दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मिला जुला रुझान आपको देखने को मिल रहा है अमेरिकन मार्केट से। ऐसे ही मिला जुला रुझान एशिया से है, और ऐसे ही वो डायरेक्शन की तलाश जो है वो SGX निफ्टी दिखाएगा आपको। जहां कल क्लोज हुए थे उन्हीं लेवल्स पर ही खुलने के इंडिकेशंस हैं, एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आ चुके हैं। ग्राउंड से तो बहुत क्लैरिटी आ नहीं रही पिच कैसी है, पास जाके कुछ समझ में आया क्या? आज यहाँ की पिच भी थोड़ी कंफ्यूज है। हाँ। DIFI के आंकड़े से तो पता लग ही रहा सामने है। वालों ने असल में अपना टीम लाइनअप बताया नहीं है। हाँ, तो हमें मतलब पता नहीं चल रहा हम बल्लेबाजी करेंगे। अभी किसको उतारें ये समझ नहीं आ रहा शुरुआत में। डिफेंसिव वाले को उतारें, वॉल को उतारें, या एकदम शुरू से ही वीरेंद्र सहवाग को लगा दें काम पे, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन है। और इसीलिए आप देखिए ग्राउंड जो US मार्केट थे वो बड़े सबड्यूड से बंद हुए, मिक्स बंद हुए, कुछ वीकनेस बंद हुई, उनकी टेस्टिमनी भी है, बहुत सारे नंबर्स इस हफ्ते फिर से आने हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस, गैस के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, कंटेंजन हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है एनर्जी वाली। तो सप्लाई साइड का डिसरप्शन, सब ने कोल फायर्ड वाले प्रोजेक्शन बंद कर दिए, तो गैस की डिमांड बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई। मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट अपने आप को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए बॉन्ड यील्ड 1.5 तक पहुंच रही है, क्रूड $80 पे पहुंच रहा है, गैस फिर से $5.5 के आसपास पहुंच रही है। तो ये पिच के लिए थोड़ी सी एक मुश्किल है, लेकिन सेक्टोरल हो गया, ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा ही होगा। एनर्जी वाले स्टॉक्स पे आप खास रखिए, कुछ बढ़ेंगे कुछ गिरेंगे। मुझे लगता है कि टीम भी आज उसी हिसाब से मैंने रखी है, एनर्जी फोकस टीम। मतलब सेल भी मिलेगा कुछ? हाँ, सेल मिलेगा आज। ठीक बात। लार्जली तो खरीदा, लार्जली मेरे ख्याल से सारे के सारे बाइंग है वैसे मेरे। लार्जली क्या, फिर तो कंपनी। वो मुझे याद कर रहा था कि मैंने कुछ सेल तो नहीं डाल दिया, मेरे ख्याल से नहीं है मैं। लेकिन ये बात सही है, जो रफ पैचेस है उनको हिट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है फ्लो में है, अब आज चले नहीं चले मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जर्नी नॉर्थवर्ड्स है, यानी कि ये स्टॉक्स इवेंचुअली और तेजी दिखाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज भी मोमेंटम नजर आएगा, इसलिए टीम में शुमार करा है। तो पहला तो कल सबसे बड़ा सरप्राइज स्प्रिंग अप कर रहा था बाजार खुलते ही निफ्टी बैंक, जो पिछले कई दिनों का अंडर परफॉर्मेंस था उसको करेक्ट करने की कोशिश हो रही थी। अब निफ्टी बैंक मुझे लगता है आज भी सिलेक्टिवली बेहतरी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसमें जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक। इसको हमेशा आजकल ले रहा हूं ये कहते हुए कि इसमें मेरे लिए कंफर्ट भी साथ में है। कंफर्ट ये है कि मैं मानता हूं इवेंचुअली ICICI बैंक यहां से बहुत मीनिंगफुल अपसाइड डिलीवर करना चाहिए इस कंसोलिडेशन फेज के बाद। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मीनिंगफुल अपटिक्स बचे हुए हैं। तो वो कंफर्ट हमेशा है कि ICICI बैंक लगता है यहां से अच्छा और अप मूव दिखाएगा। अब बैंक आज मोमेंटम में सिलेक्टिवली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आज ट्रेडिंग का मन भी हो गया, तो 740, 745 और इवेंचुअली 750 तक के जोन तक ICICI बैंक जाता हुआ नजर आएगा। हर टारगेट्स के बाद अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करेगा अगर दिन के दौरान मूव आता है, लेकिन ये कंफर्ट है कि इवेंचुअली चलेगा, तो उस लिहाज से आप स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा वो जो स्टॉक था कल टीम में मेंशन कर रहा था, सनसेरा इंजीनियरिंग, और उसको मेंशन करने के पीछे था कि बहुत सीरियस टेलविंड्स हैं। लिस्टिंग के दिन से बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कल टीम में था और चला नहीं, 3-3.5% का मूव देके गया कल इवेंचुअली, लेकिन मेरा मानना है अभी भी यहां पे अपसाइड्स बचे हुए हैं। और सनसेरा को इसलिए अपसाइड्स की बात कर रहा हूं क्योंकि जो मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए थे उसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नोमुरा, इन सब ने मैसिवली बाइंग करी है। 4-5 लाख शेयर सबकी वो बाइंग के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, तो अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई थी। मुझे लगता है सनसेरा आज भी अप मूव दिखाएगा, 870 तक के टारगेट के लिए यहां पे अप्रोच करिए। तीसरा स्टॉक जो टीम में है
वो है वेबजॉल एनर्जी का। अब ये है तो छोटी सी कंपनी, तो उस लिहाज से ट्रेडिंग सेटअप के लिहाज से ट्रेड लेंगे। 80 के हाईस थे, 60-62 पे चल रही है। क्या करती है, क्यों लिया, ये समझा देता हूं। ये कंपनी सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने का काम करती है। इकलौती मेरे ख्याल से प्योर प्ले लिस्टेड सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है। अब इसके जो मॉड्यूल्स आते हैं, वेबजॉल मॉड्यूल्स जो आते हैं, उसको एमएनआरई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रूव्ड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में शुमार कर लिया है। प्लस इसको बीआईएस और आईसीई सर्टिफिकेशंस भी साथ में मिल गए। आसान शब्दों में, अब जो भी डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स के अंदर प्रोजेक्ट रोल आउट होते हुए नजर आएंगे, ये कंपनी अब उन सब प्रोजेक्ट के लिए बिड कर सकती है, उन सब प्रोजेक्ट को बैक कर सकती है। अच्छी खबर, छोटी कंपनी है तो एक कंजर्वेटिव टारगेट 64 के आसपास, अगर अच्छा चल गया तो ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, लेकिन पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ऑयल वाले ऑयल मेजर आशीष ने ले लिया है, तो सेकंड वाली कंपनी HOEC को ले रहा हूँ यहाँ पे, और ऑयल इंडिया, दोनों ही दो रीजन से। कल भी बताया था, आज भी, कि कच्चे तेल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं $80 के आसपास पहुँच गया है, और नेचुरल गैस की कीमतें जो है $5.25 $5.5 के बीच में कर रही हैं। बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, और जिस तरह की सप्लाई क्रंच दिख रही है उसकी वजह से लगता है कि अभी और डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से इन दोनों को ठीक ठाक फ़ायदा होगा। ONGC मेजर गेनर होगा, लेकिन HOEC और ऑयल को भी फ़ायदा होने की संभावना, तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और इसके अलावा फिर 3-4 जो है सेल वाले एक साथ बता देता हूँ आपको। गुजरात गैस, पेट्रोनेट LNG और गेल, ये 3 सेल साइड के स्टॉक्स हैं। देखिए, मनोज जैन जो गेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने तो कही दिया है कि जिस तरह से LNG कीमतें बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई। लैंडेड कॉस्ट $14-15 तक हो चुकी है। तो इसकी वजह से गेल को दिक्कत होगी, गुजरात गैस को दिक्कत होगी, पेट्रोनेट LNG बेसिकली क्या है, ट्रेडर हैं, गैस लाए, अपने यहाँ रिगैसिफाई किया और उसके बाद बेच दिया, लेकिन इतने हाई प्राइसेस पे डिमांड स्लम्प होती है, तो उसकी दिक्कत आएगी यहाँ पे। गुजरात गैस इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लेयर इनके ज़्यादा है, मोरबी साइड के, तो वहाँ पे इतनी हाई कॉस्ट पे दिक्कत आनी तय है। मुझे लगता है इनको बेचना चाहिए। दूसरा एक बात और है, जैसे अभी देखिए 1 अक्टूबर को गैस की कीमतें बढ़ेंगी, तो गुजरात गैस, टोटल, IGL, MGL, इनके सामने एक चुनौती है कि गैस की कीमतें तुरंत बढ़ाएं और बहुत मैसिव हाइक ले, कम से कम 4-5 रुपये किलो तक की हाइक अगर ये लेते हैं तो शायद ये अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ये तीनों सिटी गैस वाली कंपनीज को बेचने की सलाह है। हाँ, तो शुरुआत करी थी बैंक्स के आउट परफॉर्मेंस जो कल नजर आया था, तो ICICI बैंक मेंशन करा था। दूसरा और ज्यादा बड़ा सरप्राइज स्प्रिंग अप करा था ऑटो एज अ स्पेस ने। बाजार खुलने के बाद से आपने बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आते हुए देखे, और दिन भर ऑटोज की चर्चा होती रही। तो मुझे लगता है इन्होंने अपनी जर्नी तो शुरुआत कर दी है। इस सीरीज के एंड तक और अक्टूबर में जब वो फेस्टिव डिमांड किक इन हो रही होगी, श्राद्ध का पीरियड खत्म होगा, मुझे लगता है ऑटोज हरकत में आएंगे, और शायद ये अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट बेहतर करे आने वाले 1-1.25 महीने। तो वो कंफर्ट आ गया कि जहां ले रहा हूं वो बुरा लेवल नहीं होगा। अब टाइम करने वाली बात थी, तो होपफुली आज भी चलें, कल के मूव्स के बाद नहीं भी चले तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये इवेंचुअली अपटिक्स यहां से अच्छा है। तो पहला स्टॉक उस कड़ी में है टाटा मोटर्स का। बढ़िया मूव, अच्छा ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है, और ये इवेंचुअली लग रहा है टाटा मोटर्स का स्टॉक यहां से और मीनिंगफुल अपटिक्स देता हूं नजर आएगा। तो टाटा मोटर्स का कॉल स्क्रीन पे दिखाइए, निफ्टी ऑटो इंडेक्स दिखा रहे हैं आप कब से। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी, कल ध्यान रखिएगा सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे थे, मुझे लगता है ये एक्सटेंड होना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो सबसे तगड़ा ट्रैक्शन दिखा रहा था वो था दरअसल मारुति। तो मारुति सुजुकी को रडार पे रखना है, और कल तो खैर इसके ईडी साहब से बातचीत हो रही थी। खैर इस समय तो मैं मानता हूं कवरिंग मूव्स और लाइकली कंटिन्यू होंगे, तो मारुति खरीदने का मन वैसे ही, लेकिन हाँ मारुति थोड़ा सा वॉच आउट करूंगा। ईवी स्पेस पे हम सब चर्चा करते हैं, इस कंपनी उस कंपनी की, मारुति की चर्चा नहीं करते बहुत। तो एक सवाल पूछा था कल, तो उनका कहना था भाई, उनका मानना है कि ईवी एज अ स्पेस में ट्रैक्शन अभी दूर है, अभी IC इंजन्स पे ही फोकस रहेगा, इसलिए मारुति उनके हिसाब से एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो ईवीज पे नहीं जा रहे हैं। पर ईवीज को मेरे ख्याल से इस समय बहुत टू अर्ली है डाउन प्ले करना, तो आपको उन चैलेंजेस को ध्यान रखना है। पर ठीक है, इस समय शॉर्ट कवरिंग है, 7600 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। तीसरा स्टॉक भी इसी कड़ी में, इस कड़ी मतलब ये ऑटोज, OEMs, एक्साइड इंडस्ट्री,
अब एक्साइड इंडस्ट्रीज क्योंकि ऑटोज चल रहे हैं, ओईएम्स चल रहे हैं, तो मेरे को लगता है वैसे ही स्वीट स्पॉट में। पर एक्साइड के साथ कुछ पॉजिटिव्स हैं। बढ़िया मूव आया था जब वो इंश्योरेंस कारोबार अच्छे दामों पे बेचा, उसके बाद ये कंसोलिडेशन और माइनस वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं कि क्रैक हो गया उस लेवल से, वो लगता है नेक्स्ट नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम होनी चाहिए। तो एक बहुत पॉजिटिव वो। दूसरा, इसका जो कॉम्पिटिटर है हमारा राजा बैटरीज, उसके प्लांट्स को लेकर लगातार इशू, वो आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रोक लगा दी थी उसके प्लांट्स पे। वो बार बार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट उस रोक को एक्सटेंड कर रहा है। कल फिर खबर आ गई कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वो जो इंटरिम सस्पेंशन है अक्टूबर 28 तक अब खींच दिया है। मेरे ख्याल से 3-4 हियरिंग्स हो गई हैं, बार बार ये सस्पेंशन बढ़ाया चले जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। अब एक्साइड हम क्वार्टरली नंबर्स भी अवेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब अपटिक्स के बीच में हमारा राजा का डाउन, ये जो इश्यूज हैं, होपफुली एक्साइड के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। वो नंबर से पहले मुझे लगता है एक मूव यहाँ पे फिर से आना चाहिए, इसीलिए डिपेंडेबल करता है। अच्छा, मेरा डिपेंडेबल है HDFC। कल इन्होंने, सूत्रों से हमें पता चला है कि इन्होंने 1100 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स पे किया है साल दर साल। यानी पिछले साल सूत्र ने चेक देख लिया था क्या? ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ होगा। सूत्र ने क्या GTS नहीं, क्या बोलते हैं, RTGS। हाँ, RTGS देख लिया, बीच में कन्नी डाल दी थी। तो RTGS से पता लगा 1100 करोड़ रुपया एडवांस टैक्स भरा इन्होंने Q2 में, और पिछले साल 500 था। पिछले साल क्योंकि पैंडेमिक था और इस समय रिवाइवल शुरू ही हुआ था, तो इससे मुझे लगता है कि जो हाउसिंग में इतनी तेजी आप देख रहे हैं ना, रियल एस्टेट में भयंकर 11 साल के हाइस पे जाके इंडेक्स बंद हो रहा है। तो HDFC तो काम ही है लोन देना, और बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत अच्छी क्वालिटी के लोन ये देते हैं। तो जब इनके इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो आप सोचिए रियल एस्टेट में क्या ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हमें लगता है कि स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। और ये जिस तरीके के नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे ये थोड़ा थोड़ा अनुमान लगता है कि नतीजे कैसे आने वाले हैं Q2 के। तो मुझे लगता है इस पर फोकस किया जा सकता है। 100 कितना बहुत कम लगाया हमने। अच्छा चलो, आज के लिए 2870 2900 तक के टारगेट लेके इसमें खरीदारी करनी चाहिए HDFC में। चलिए, आपका डिपेंडेबल हो गया। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है आपका IBEX कैश स्टूडियो में, और आप देख रहे हैं सीधा सौदा। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। टाटा पावर फ्री हिट के तौर पे लिया है। देखिए, पावर की समस्या चल रही है दुनिया भर में, और भारत में जो है कंजम्पशन एकदम हाई पे जा रहा है। तो टाटा पावर जैसी कंपनीज़ को, दूसरी पावर कंपनीज़ को भी बड़ा फ़ायदा होगा। टाटा पावर इसलिए क्योंकि इनका जो अल्टरनेट एनर्जी वाला पोर्टफोलियो है ना, वो बहुत काफ़ी बड़ा है, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। और धीरे धीरे जो है कोल इंपोर्ट ये थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा हुआ था। सरकार की तरफ से दबाव डाला गया कि भाई बढ़ाइए, वरना कंजम्पशन की दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है टाटा पावर में ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से 135-38 पे कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके बाद आइनॉक्स विंड, देखिए ये एक अल्टरनेट पावर एनर्जी वाली कंपनी है। इसको इसलिए लिया है कि इन्होंने कुछ लोगों से बातचीत शुरू की है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस बिजनेस बेच देंगे ये। इनका ये मानना है कि इस फुली इंटीग्रेटेड बिजनेस में से इसको निकाल के बेचेंगे, या इसको ये मार्केट में अलग करके लिस्ट भी कर सकते हैं। 3-3.5 हज़ार करोड़ के वैल्यूएशन के एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। जिस तरह से दुनिया में इस समय अल्टरनेट एनर्जी के एसेट्स की डिमांड बढ़ रही है और वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं, उससे इनको गेन हो सकता है अगर ये सक्सेसफुली कर पाए तो मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 119 का टारगेट और 90 का स्टॉप लॉस। ONGC, ये कच्चा तेल तो खैर अपना 79 प्लस पे अभी भी टिका हुआ है। एक बार 80 का थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ तो अच्छा अप मूव आएगा। कच्चा तेल अपनी जगह, उसकी स्टोरी कल प्ले आउट हो गई। आज हो गई 28 तारीख, ये 30 का महीना। 30 तारीख को आपको पता चल जाएगी गैस की कीमत। इस समय हमारे यहाँ चल रही है, अभी चर्चा ही कर रहे थे, बॉलपार्क 1.78 1.79 डॉलर्स। इंटरनेशनल इस समय लैंडेड प्राइस पड़ रही है $14। अब सरकार इतना तो नहीं बढ़ा सकती। $1 भी बढ़ा दिया तो रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है कि ONGC के प्रॉफिट्स में 4.5 से 5.5 हज़ार करोड़ रुपए के बीच का फर्क पड़ता है। इस तरह से गैस कीमतें इंपैक्ट करती है। तो इसीलिए ONGC अभी भी रडार पर रखिएगा 144 के टारगेट से। और जो कच्चे तेल की स्टोरी थी उस पर कल सेलान मेंशन कर रहा था और बढ़िया मूव पिकअप होना शुरू हुआ है स्टॉक में। तो उस मोमेंटम को अभी भी कंटिन्यू करेंगे। सेलान एक्सप्लोरेशन फिर से टीम में, कच्चा तेल और उससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज क्योंकि फोकस में 156 से 158 के टारगेट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप।
स्वागत है एक बार फिर से। और आखिरी के दो स्टॉक्स में एक इक्विटास होल्डिंग है और एक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। अभी आशीष ने बहुत विस्तार में बताया कि कैसे ऑटो की डिमांड बढ़ रही है, टाटा मोटर्स, मारुति, सब। तो आप फाइनेंसिंग तो कराओगे ही ना, तो उसका सबसे बड़ा साउथ का प्लेयर है वो व्हीकल फाइनेंसिंग में चोलामंडलम। और इक्विटास ये है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इतना बढ़िया बना लिया है कि अभी हाउसिंग और व्हीकल फाइनेंस में सबसे बड़ा काम इनका, जो इनका रिस्की एसेट था उसको इन्होंने घटा के 17% पे ले आ दिया। तो दोनों ही हमें लगता है कि फाइनेंसिंग की वजह से अच्छी तेज़ी दिखाएंगे, खरीदारी कर सकते हैं। नहीं, फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी? आपकी बढ़िया स्टॉक पिकिंग से अब हम डाउन पेमेंट लेके ले लेंगे। ये बात भी सही है। सीधा सौदा वाले तो सीधे चेक काटेंगे। ये लो आखिरी के दो स्टॉक्स, एक तो रेमंड है। रेमंड वो रियल एस्टेट कारोबार को अलग करने की मंजूरी बोर्ड से आती हुई, पर ध्यान रखिएगा ये वाइडली नोन न्यूज़ थी, वाइडली कवर्ड न्यूज़ थी। मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज खबर आई तो थोड़ा बहुत ट्रैक्शन और आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइज है बाजार के लिए। 458 तक के टारगेट्स, और इसी तरह का सिमिलर बिजनेस मॉडल, ऐसी रियल एस्टेट टेक्सटाइल प्ले, दूसरी कंपनी, और आजकल रियल एस्टेट छाया हुआ है। बॉम्बे डाइंग को भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर, तो शायद उसका रब ऑफ और वहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। 90-91 के आसपास ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर। क्विकली 10 की टीम दिखाइए। मंगलवार का दिन और 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत करी थी दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक के साथ, खरीदारी करने का वहां पे मन था। सनसेरा इंजीनियरिंग, वो बड़े इन्वेस्टर्स, वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वो नोमुरा, सब चेक इन जो कर रहे हैं। उसके बाद जो मूव आना शुरू हुआ है, शायद लाइकली वो एक्सटेंड हो। वेबजॉल एनर्जी एक छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। खबर अच्छी आई है इस कंपनी के लिहाज से, सरकार ने इसके वेबजॉल मॉड्यूल्स जो है वो मंजूर कर दिए हैं, तो सिर्फ खबर के दम पर। ऑटोज में टाटा मोटर, मारुति और साथ साथ एक्साइड, तीनों में खरीदारी करने का मन था। पिंच हिटर्स के तौर पे या फिर आगे के स्टॉक्स देखिए आप, तो उसमें एक गैस प्राइसेस रिवीजन का बड़ा किकर बनेगा ओएनजीसी के लिए, तो ओएनजीसी रडार पे रहेगा एटलीस्ट वो अनाउंसमेंट डेट तक। सेलान एक्सप्लोरेशन कल कच्चे तेल की थीम पे बढ़िया मूव दिखाया था, होपफुली आज वो मूव एक्सटेंड होना चाहिए। रेमंड वो विभाजन या फिर वो रियल एस्टेट कारोबार को अलग कराए, उसकी बोर्ड मंजूरी, वो बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिहाज से, और उसी का रब ऑफ शायद होपफुली बॉम्बे डाइंग को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, बाइंग पे शुरुआती तौर पे फोकस है तो एचओईसी में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि तेल और गैस दोनों की कीमतें काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं। ऑयल इंडिया भी उसी सेगमेंट से है, लेकिन गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी और गेल में बेच के चलिए। गैस की कीमतें थोड़ा पिंच करेंगी। गेल के चेयरमैन ने तो अब बोल भी दिया है कि गैस की कीमतें दिक्कत पैदा करने वाली हैं। डिपेंडेबल तौर पे एचडीएफसी, एडवांस टैक्स के नंबर बड़े इंप्रेसिव हैं। अल्टरनेट एनर्जी पे फोकस है क्योंकि दुनिया भर में अब कोल फायर्ड पावर की डिमांड घट रही है, तो टाटा पावर और आइनॉक्स विंड तो अपने एक एसेट को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और इक्विटास होल्डिंग, इन दोनों में खरीदारी करिए, क्योंकि हमें लगता है फाइनेंसिंग अभी देख रहा है एचडीएफसी के थ्रू, आपको पता लगेगा कि व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है।